तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीए में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें विटामिन से संबंधित 50 प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें 60 प्रश्न सम्मिलित किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए जो होता है उसका जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो होता है गाजर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, विटामिन ए और बी जो है इसके आविष्कारक मैकुलन थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, परजीनी फसल यानी स्वर्णम चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये जो फसल है वो विटामिन ए के लिए स्पेशली तैयार की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन जो B6 है उसकी कमी से पुरुषों में अरक्तता यानी रक्त की कमी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, स्क्र्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्क्र्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों, जो विटामिन सी होता है यानी जिन फलों में विटामिन सी होते हैं उन फलों को अगर हम गर्म कर देते हैं तो उसमें विटामिन सी का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर नींबू या फिर कोई खट्टी जो चीज़ होती है उनको गर्म करके कोई इंसान खाता है तो उसमें विटामिन सी मौजूद नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कोलेकेल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ये जो यौगिक है इसका सामान्य नाम जो होता है विटामिन डी होता है। विटामिन डी को ही कोलेकेल्सिफेरोल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो तो बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी अंगों की अस्थियां जो होती है वो मुड़ जाती है। इस रोग को रिकेट्स रोग के नाम से जाना जाता है और जो वयस्क होते हैं उनमें इस रोग को ओस्टियोमालेशिया नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो विटामिन सी होती है हमारे शरीर के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स रोग, ये बच्चों का रोग है, ये हो जाता है। अगर यहाँ पर ओस्टियोमालेशिया नाम का रोग दिया होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन जो ई होती है उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, जो नपुंसकता या फिर औरतों में जो बंध्यता होती है उसको स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ये जो बीमारी होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। इस विटामिन ई को जो है वो नपुंसकता या फिर जनन शक्ति का विटामिन भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई पहले हम आपको बता चुके हैं, जो लिंग ग्रंथियां होती है उनकी सामान्य क्रिया यानी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए होती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इनमें एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है जिसके कारण पुरुषों में बांझपन और स्त्रियों में भी बंध्यता की लक्षण दिखाई देते हैं, फिर ये बीमारी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन जो के होती है उसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो दोस्तों, जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्रशिक्षण ये जो है इसके द्वारा सिद्ध किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों, छिली हुई जो सब्जियां होती है उनको अगर हम धोते हैं तो उनके अंदर विटामिन सी जो होता है वो निकल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो जितने भी नॉन वेज फूड होते हैं उनके अंदर एक विटामिन जो होती है वो नहीं मिलती, वो होती है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी अगर किसी खाने को पकाया जाता है
तो वो तुरंत खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए भी विटामिन सी की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये होठों के किनारों का फटना, मसूड़ों का कमजोर होना या फिर बाल गिरना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो होठों के जो किनारे होते हैं वो विटामिन B2 की कमी के कारण फटते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो दोस्तों जो शरीर में हमारे हानिकारक रसायन बनते हैं उनको विटामिन ई के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो विटामिन सी होता है वो दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये खट्टी खाने वाली चीज़ों में पाया जाता है, और खट्टी खाने वाली चीज़ें अगर इसमें विटामिन सी पाया जाता तो दूध का अस्तित्व ही नहीं होता, मतलब दूध फट भी जाता। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों मसूड़ों में जो तकलीफ होती है, मसूड़ों की जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो इसमें विटामिन ई इसका सही आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दूध एवं प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये दूध और प्रोटीन को जो पचाता है वो एंजाइम रेनिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों पपीता जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो दोस्तों जो लोह होता है, लोह तत्व है, उसको अवशोषण में विटामिन सी एक अहम भूमिका निभाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में ही पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो खट्टे फलों में तो विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए मददगार विटामिन होता है वो विटामिन बी होता है। इसमें B6 आप कर लेना, B6 जो विटामिन होता है वो स्वप्न को याद रखने के लिए मददगार होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में बाल कौन सा प्रोटीन का बना होता है? तो इंसान के शरीर में जो बाल होते हैं वो दोस्तों केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो दोस्तों जो विटामिन D2 होती है उसको अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो दोस्तों ये ऊन में भी उपस्थित रहता है और जानवरों के बालों में भी उपस्थित रहता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसिन नाम के प्रोटीन के कारण होता है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य की आंखों की रोशनी होती है उसके लिए विटामिन ए सबसे अच्छा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन या फिर एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन ए होती है इसे ही रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। ये एंटी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने से हमारे बॉडी को बचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी और मूली सभी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क इंसानों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियो मलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बच्चों में ये रोग होता है ये रिकेट्स नाम से होता है, और जो वयस्क इंसानों में होता है वो अस्थि मृदुता या फिर ओस्टियो मलेशिया के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो ये जो होता है दोस्तों ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन जो B6 होते हैं इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B7 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B9 जो है इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, किस विटामिन की कमी के कारण बाल कमजोर होकर गिरते हैं? तो बालों का कमजोर होना
ये जो है दोस्तों ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन जो है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है? तो जो मसूड़ों की तकलीफ होती है दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये विटामिन सी की कमी के कारण भी होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जो खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो मूत्र में जो होता है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों जो घाव भरने में सहायक विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरोल। इसका राइट हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन भी होता है और इसे क्विनोन के नाम भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हेस्पेरेडिन कौन सी विटामिन का दूसरा नाम है? तो ये जो हेस्पेरेडिन नाम है ये दोस्तों विटामिन पी का दूसरा नाम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन पी हमारे शरीर में किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों विटामिन जो पी होती है वो हमारे शरीर में रक्त नलिकाओं की मजबूती के लिए आवश्यक विटामिन माना जाता है। दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है तो आप भी थोड़ा योगदान दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।